गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तर जाता है, एक प्रकार से कर्मयोगी बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। उसके सोचने का एक प्रकार से नजरिया बदल सकता है। आप क्या चाहते हैं, ये आपको सोचना है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मार्गी बृहस्पति के इस विशेष एपिसोड में। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को मान सम्मान और ज्ञान प्रदान करती है तथा व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति को मजबूत स्थिति को देखा जाता है आपकी कुंडली में। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति जब इसके विपरीत अवस्था में होते हैं तो इन सभी कारकों में कमी आने की संभावनाएं भी बन जाती है, बढ़ जाती है। यह धनु और मीन राशि के स्वामी है, कर्क राशि में उच्च तथा मकर राशि में नीच अवस्था में माने जाते हैं। आपकी कुंडली में चंद्र लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान मानी जाती है। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं है तो आपको बृहस्पति ग्रह की शांति के उपाय करने चाहिए। बृहस्पति 1st, 5th, 9th, 10th इन सभी भावों का कारक माना जाता है। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति जातक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करता है। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जातक को ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देता है। चंद्रमा जन्म काल में जिस राशि में होता है उस राशि से गोचर प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मनस हो जाता है, यह वेद वाक्य है। चंद्रमा मन है और जब मन पर दुख का प्रभाव पड़े तब दुख होता है और जब सुखद प्रभाव पड़े तब सुख महसूस होता है। बहुत बार हमारे अप्रसन्न होने के लिए कोई कारण नहीं होता है, फिर भी हमारा मन काल्पनिक या आशंकावश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अनेक बार बहुत ज्यादा कष्टों में घिरे होने पर भी हम लोग उसकी परवाह नहीं करते। यानी मन ही सुख और दुख का एहसास कराता है और चंद्रमा मन का अधिपति है, अधिष्ठाता है। इस कारण जन्मकालिक चंद्र राशि से गोचर का विचार किया जाता है। जो आपकी राशि है, जन्म राशि है, वहां से कौन से भाव में इस समय बृहस्पति चल रहे हैं, यही देख करके आप बृहस्पति के गोचर का, मार्गी गोचर का ध्यान कर सकते हैं, उसका प्रभाव जान सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की चाल में 13 सितंबर से बदलाव हुआ है। 122 दिन वक्री रहने के बाद में बृहस्पति ग्रह रविवार 13 सितंबर को मार्गी हुए हैं। बृहस्पति धार्मिक कार्य, बौद्धिक क्षमता, पद और प्रतिष्ठा और मान सम्मान के कारक है। इसके मार्गी होने का असर देश दुनिया समेत सभी राशियों पर इसका प्रभाव नजर आएगा। बृहस्पति को सौम्य ग्रह माना गया है। जिस भाव पर बृहस्पति देव की दृष्टि होती है उस भाव पर अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। अतः बृहस्पति की दृष्टि को अत्यंत शुभ माना गया है। 14 मई 2020 को बृहस्पति वक्री से मार्गी हुए हैं। ऐसे में इनका सभी राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। 13 सितंबर को बृहस्पति धनु राशि में मार्गी हुए हैं। इससे पहले 30 मार्च 2020 को बृहस्पति मकर राशि में आ चुके थे और 14 मई को बृहस्पति वक्री हो चुके थे। वक्री चलते हुए ही 30 जून को बृहस्पति पुनः धनु राशि में आ गए थे और अब 13 सितंबर को फिर से धनु राशि में मार्गी हो गए और 20 नवंबर तक धनु राशि में मार्गी चलते हुए मकर राशि में पुनः एक बार प्रवेश कर जाएंगे। 2 बार धनु राशि में, 2 बार मकर राशि में। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। बृहस्पति के मार्गी होने से व्यापार जगत में बहुत तेजी आने की उम्मीद है, अर्थात आपको तेजी देखने को मिलने वाली है। सराफा बाजार पर भी इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। बृहस्पति के चलते भारत के अन्य पड़ोसी देशों से संबंधों में सुधार होने की संभावनाएं बनेगी। उत्तर दिशा अर्थात नॉर्थ साइड वाले जो भी देश हैं, जो भी कंट्रीज हैं, वहां पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है वो भी कम होने की संभावनाएं बनेगी। देश में शिक्षा और धार्मिक जगहों से जुड़े बड़े फैसले होने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के मार्गी होने से मौसम पर भी बहुत ज्यादा असर दिखाई देगा। इसके अलावा बड़े राजनीतिक उलटफेर होने की भी संभावनाएं नजर आ रही है। अब जब बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं तो 5 राशियों पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। धनु राशि में बृहस्पति की मार्गी चाल से मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए अच्छे संकेत हैं। इन राशियों के व्यक्तियों को, जातकों को कामकाज में किस्मत का साथ मिलेगा, उन्हें अपनी मेहनत का फायदा भी मिलेगा और रोजमर्रा के काम समय से पूरे होंगे। या ये बोल सकते हैं प्रमोशन के, तरक्की के मौके मिल सकते हैं। बहुत बड़े कामों की योजनाएं बन सकती है और इनसे काफी फायदा होगा।
यह फाइनेंशियल गेन और फायदा देने वाला समय साबित होने वाला है। अब आपके हाथ में जो 5 राशि का मैंने वर्णन किया है वो अपनी कमर कस लें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा फायदा कमाने के लिए दौड़ धूप करें, हाथ पांव मारें, बुद्धि का इस्तेमाल करें, यूनिक आइडियाज़ का इस्तेमाल करें और या फिर नई युक्ति से, ऑनलाइन से, डिजिटल मार्केटिंग से फायदा कमाएं। 7 राशियों को संभल कर रहने का समय है। बृहस्पति के मार्गी होने के कारण वृष, कर्क, कन्या, तुला, धनु, मकर और मीन राशि, इन 7 राशियों को संभल करके चलना होगा। सेहत के मामले में इन सभी को ध्यान देना होगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। कोई भी बात को सोच समझ करके बोलें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बातचीत में कोई राज उजागर हो सकता है। जॉब और बिजनेस में मेहनत का फायदा कम मिलेगा और पैसा फंसने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। आपकी राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में गोचरवश आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करता है। शेष भावों में उसका फल सामान्य या अशुभ माना गया है। बृहस्पति के धनु राशि में प्रवेश करने पर मेष राशि को पंचम दृष्टि से, मिथुन राशि को सप्तम दृष्टि से और सिंह राशि को नवम दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से भाग्य स्थान में 9th हाउस में बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इस परिवर्तन से आपका लग्न अर्थात राशि, पराक्रम भाव 3rd हाउस और संतान भाव 6वां भाव अर्थात 5th हाउस प्रभावित होंगे। मेष राशि वाले जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से फाइनेंशियली गेन होगा या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। संतान के जन्म का उत्सव होगा या सूचना मिलेगी कि आपका जीवन साथी गर्भवती है। भाग्य में विशेष उन्नति होगी और संभव है पुत्र की भी वृद्धि हो, पुत्र की भी प्राप्ति हो। राज्य में मान सम्मान तथा प्रमोशन होगा और हर काम में सफलता मिलेगी। भाइयों से सुख मिलेगा, स्पेशली बड़े भाइयों से, और धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आप भाग लेने लग जाएंगे। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इस मार्गी होने से द्वादश भाव अर्थात लॉस हाउस, धन भाव 2nd हाउस और सुख भाव 4th हाउस प्रभावित होंगे। वृष राशि वाले जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से बंधन, रोग, शोक या चोरी या गवर्नमेंट की ओर से कष्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा अभद्र भाषा बोलने के कारण, कठोर वचन बोलने के कारण व्यक्ति को तिरस्कार प्राप्त हो सकता है, अपमानित हो सकता है और ऐसे ही में उसकी गुडविल की हानि होती है या गुडविल में कमी आती है। बहुत से व्यक्तियों को नौकरी छूटने की नौबत तक आ सकती है या नौबत आ चुकी है तो उसके बाद में नौकरी पाने को लेकर के बहुत ज्यादा दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको बहुत संभल करके चलना पड़ेगा, अन्यथा उनका बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है, लॉस हो सकता है या पैसा फंस सकता है। बहुत संघर्ष के साथ में बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत से व्यक्तियों को शारीरिक कष्ट बढ़ जाएगा। जो लोग बहुत वृद्ध है, आफ्टर रिटायरमेंट वाली एज में है, उन लोगों को शारीरिक कष्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए और संभव हो सके तो बृहस्पति के उपाय करने चाहिए और वो उपाय इस एपिसोड के एंड में जब आप जाएंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। अपने ही देश में लंबी यात्राओं से आपको कष्ट मिल सकता है या वो यात्राएं असुविधापूर्ण हो सकती है, यात्रा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। बहुत से लोगों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है और ये समय आर्थिक महामंदी का है। आर्थिक संकट तो इस समय चारों ओर देखने को मिल रहा है और ये समय महामंदी का, आर्थिक महामंदी का है। इसके बारे में हमने 6 माह पहले भविष्यवाणी कर चुके हैं। एक स्पेशल एपिसोड है कि कोरोना काल के बाद में आर्थिक महामंदी। आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में यह आर्थिक महामंदी आपको ज्यादा परेशान करेगी, किन किन राशि को ज्यादा परेशान करेगी और आपको इससे बचने के लिए क्या करना है या ये आर्थिक मंदी कहां तक आपको देखने को मिल सकती है। संतान आदि से कष्ट हो सकता है या फिर आपको संतान से संबंधित या गर्भ से संबंधित कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए समय पर आप डॉक्टरी इलाज भी कराएं या डॉक्टर से मिलें। जो भी बहनें गर्भवती हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं सलाह दे रहा हूं। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में बृहस्पति मार्गी हुए हैं।
इस मार्गी होने से एकादश भाव अर्थात गेन हाउस, पराक्रम भाव थर्ड हाउस और आपकी राशि फर्स्ट हाउस प्रभावित होंगे। तो मिथुन राशि वाले जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से इनकम में इंप्रूवमेंट आएगा, फाइनेंशियली गेन होगा, जो भी आपका बिजनेस है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, आपकी जो भी प्लानिंग है वो सक्सेस होगी, एक्सपेंसेस आप कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही साथ आप में सद्गुणों की वृद्धि होगी। आपके अंदर धार्मिकता एक प्रकार से पनपने लगेगी और या ये बोल सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर भी है और साथ ही साथ पराक्रम भाव पर भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको पराक्रम का सुख मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाएगा, आपको अपनी जान पहचान से, अपने सर्कल से बहुत फायदा होगा, या बॉस से आपके काम जो रुके हुए हैं वो सर्कल की वजह से आगे बढ़ जाएंगे और अपने कलीग्स का, अपने पार्टनर्स का आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग भी एक प्रकार से जिनका पैसा अटका हुआ है उनको वो पैसा मिलने के योग भी आएंगे और नए ढंग से आप अपने कामकाज को आगे बढ़ा पाएंगे। हर हालत में आप इस स्थिति में 20 नवंबर 2020 तक गेन की पोजीशन में रहेंगे। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति शत्रु राशि में है, सप्तम भाव में है। ऐसी स्थिति में आपको अपने पार्टनर के साथ में, जीवन साथी के साथ में जरूर कुछ न कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली गृहस्थ सुख में कोई भी बहुत बड़ी बाधा की स्थिति नहीं है, गृहस्थ सुख में कमी नहीं आने वाली है। लेकिन आप अपनी भाषा पर नियंत्रण करेंगे तो आपकी लाइफ में, आपके गेन में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। यह बृहस्पति आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इस परिवर्तन से एक प्रकार से आपका कर्म आता 10th हाउस, खर्च भाव 12th हाउस और 2nd हाउस जो आपका धन और संपत्ति का क्षेत्र है वह भाव प्रभावित होंगे। जो कर्क राशि वाले जातक है, बृहस्पति के मार्गी होने से आप परेशानी, उलझनों देखेंगे या यह समय उलझनों भरा रहेगा। रोग, शोक तथा धन के दुरुपयोग या लॉस का आपको भय रहेगा, लॉस का आप सामना करेंगे। स्टूडेंट वर्ग के लिए यह समय बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट घटेगा। वहीं जो बिजनेसमैन है उनको आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज्यादा सावधानी रख के, जरूरत से ज्यादा मेहनत करके अपना कामकाज करना पड़ेगा और खर्च पर बहुत ज्यादा लगाम लगानी पड़ेगी, अन्यथा फालतू पैसा आपका बहता रहेगा और आप देखते ही देखते बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर दें लोगों के कहने से और उसके बाद में वो पैसा आपके हाथ में ही नहीं आ पाए। नए कामों में हाथ डालना इस समय उचित नहीं होगा। यह मानकर चलें कि भाग्य आपसे अपोजिट चल रहा है, इसलिए कुछ उल्टे सीधे निर्णय लेकर के पश्चाताप करना पड़ सकता है। बृहस्पति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में अतः शिक्षा और संतान भाव में बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इस परिवर्तन से भाग्य, लाभ और आपकी राशि क्षेत्र प्रभावित होगा। सिंह राशि के जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से सुख और आनंद में वृद्धि होगी। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th हाउस में जब जब भी बृहस्पति होगा तब तब आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अर्थात एट ए ग्लांस 12 में से 5 राशियों को बृहस्पति हमेशा शुभ प्रभाव देता है। 7 राशियों को वो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत से लोगों को मिक्स रिजल्ट मिलते हैं तो बहुत से लोगों को अशुभ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। हर एक कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अच्छी पोस्ट की प्राप्ति हो सकती है। तो जो बिजनेसमैन है उनको प्रोग्रेस की प्राप्ति होगी। कोई बहुत बड़ा स्थिर लाभ या स्थिर संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। घर में मांगलिक उत्सव हो सकता है। संतान के जन्म की संभावना है या संतान का रिश्ता तय होने से आपके घर में कोई न कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है। आपकी तर्क शक्ति, डिसीजन पावर, सूझबूझ में वृद्धि होगी। सट्टे आदि आता है फ्यूचर के व्यापार, फ्यूचर ट्रेडिंग में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो शेयर से हो, आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट आएगा, कैपिटल में वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और इसके साथ में आपके सद्गुणों में वृद्धि होगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में, राशि से 4th हाउस में बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इस परिवर्तन से 8th हाउस, 10th हाउस
और साथ ही साथ 12th हाउस अर्थात लॉस भाव, ये क्षेत्र प्रभावित होंगे, ये भाव प्रभावित होंगे। जो कन्या राशि के जातक हैं, बृहस्पति के मार्गी होने से मन में अशांति बढ़ेगी, फाइनेंशियली तथा आपकी खुद की रेपुटेशन में एक प्रकार से कमी आएगी, आपकी विरोधी या शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी और वो आपको परेशान करेंगे। ऐसे समय में बहुत से लोगों को स्थान छोड़ना पड़ता है, चाहे वो स्थान सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी हो सकता है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट हो सकता है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट छोड़ करके साइड में होना ही पड़ता है। जमीन जायदाद या परिवार के सदस्यों के सुख में भी कमी आ जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अलग अलग ढंग से भयभीत किया जाता है, पनिश किया जाता है या बार बार आपको नोटिस मिलते रहते हैं। आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि आप अपनी दैनिक जीवन आराम से चला पाए, आपको राहत मिल पाए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में बृहस्पति मार्गी हुए। इस परिवर्तन से 7th हाउस अर्थात ग्रह सुख, 9वां भाव अर्थात भाग्य और 11th भाव अर्थात प्रॉफिट या गेन, ये भाव प्रभावित होंगे। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव का पॉजिटिव फल मिलता है। तो तुला राशि वाले व्यक्तियों को बृहस्पति के मार्गी होने से शारीरिक पीड़ा तो रहेगी, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। रोजगार में झंझट उत्पन्न हो सकता है, नौकरी छूट जाने की भी बहुत बार नौबत आ सकती है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की ओर से आपको सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड की ओर से सपोर्ट मिलेगा, धन और मान सम्मान में भी कहीं न कहीं वृद्धि होगी और यात्रा में भी आपको उद्देश्य पूरा होगा, यात्राएं सुविधाजनक रहेगी। आर्थिक लाभ, आर्थिक राहत आपको जरूर प्राप्त होती रहेगी। आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए जिससे आपकी शुभता में और वृद्धि हो जाए। अतः नेगेटिविटी में तो कमी आएगी, लेकिन जो पॉजिटिविटी है उसमें आपको स्ट्रेंथ मिले। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में अर्थात धन और संपत्ति भाव में बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इस परिवर्तन से रोग भाव अर्थात 6th हाउस, 8th हाउस और साथ ही साथ 10th हाउस प्रभावित होंगे क्योंकि बृहस्पति की इन भाव पर दृष्टि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से फाइनेंशियली गेन होगा, साथ साथ आपके परिवार की सुख संपत्ति समृद्धि बढ़ेगी। विवाह या पुत्र का सुख, संतान का सुख प्राप्त होगा। शत्रुओं के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध, कॉम्पिटिटर के विरुद्ध कोई काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आकर के समझौता कर लेंगे और आपको समझौता कर लेना चाहिए, उसमें आपका फायदा। ऐसे ही समय में आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस इनहांस करेगा और आपकी रुचि भी, आपका इंटरेस्ट भी परोपकार में, दान में, लोगों की सेवा करने में, समाज कल्याण में होने लगेगा। चल संपत्ति जैसे सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स या आपके कैपिटल में वृद्धि होगी, इंप्रूवमेंट होगी। ऑर्नामेंट्स बढ़ेंगे या गोल्ड और सिल्वर में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 1st हाउस में अर्थात आपकी राशि में ही बृहस्पति मार्गी हुए हैं। इसके फलस्वरूप शिक्षा और संतान भाव अर्थात 5th हाउस, 7th हाउस ग्रह सुख और भाग्य भाव अर्थात 9th हाउस, इन पर बृहस्पति की दृष्टिपात होने से ये सारे भाव प्रभावित होंगे। धनु राशि वाले जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से मान सम्मान में कमी या भयभीत होना पड़ सकता है। रोजगार और व्यवसाय में आपको कोई न कोई बाधाएं, ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट से कोई न कोई पनिशमेंट या गवर्नमेंट से कोई न कोई आपके विरोध हो सकता है और इस वजह से आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे। हर काम बहुत ही देरी से पूरा होगा या खिंच खिंच करके पूरा होगा। अगर कोई यात्राएं होंगी या बहुत लंबी यात्राएं हो सकती है जिसका उद्देश्य आपके बिजनेस से जुड़ा हो सकता है या बहुत बड़े कोई एम से, टारगेट से जुड़ा हो सकता है, उसमें कमी आ जाएगी, उसमें सुख नहीं मिल पाएगा। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और इन्हीं एक्सपेंसेस के कारण बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं होने से आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। लेकिन गोचरवशात बृहस्पति के आने से गज केसरी योग भी बना है, ऑलरेडी बना हुआ था। इस समय गज केसरी योग का स्ट्रेंथ आपको और ज्यादा मिलेगा क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो चुके। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में, नाश भाव में, एक्सपेंसेस हाउस में बृहस्पति मार्गी हुए।
इस स्थान में बृहस्पति का मार्गी होने से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और अष्टम भाव मारक भाव, ये भाव तीनों भाव प्रभावित होंगे क्योंकि बृहस्पति की इन भावों पर दृष्टि रहेगी। मकर राशि वाले जातक बृहस्पति की मार्गी होने से संतान से अलग होना पड़ सकता है। जो भी ट्रेवल्स होंगे या जो भी यात्राएं होंगी उसमें कष्ट भी होगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा, असुविधापूर्ण यात्रा भी रहेगी और साथ ही साथ यात्रा में आपका नुकसान भी हो सकता है, सामान चोरी भी हो सकता है। आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, अर्थात एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और व्यर्थ के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आप दिखावा करने के लिए पैसे खर्च करेंगे। विश्वास पात्र व्यक्ति से भी आपको कलंक लग सकता है, दोषारोपण हो सकता है, अर्थात जिसको आपने अपना समझा वही व्यक्ति आप पर लांछन लगा के चला गया। ऐसे में हेल्थ भी आपकी ठीक नहीं रहेगी और आपके सद्गुणों में कमी भी आ जाएगी, सदाचार करने में बहुत कमी आ जाएगी। जो आप बहुत अच्छा करना चाहते थे वो उससे आपके पांव पीछे हट जाएंगे। ऐसे समय में व्यक्ति खुद भी झूठा उपदेश देता हुआ घूमता है। ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस अर्थात गेन हाउस में बृहस्पति मार्गी हुए। इस परिवर्तन से पराक्रम भाव 3rd हाउस, 6th हाउस संतान भाव 5th हाउस और ग्रस्त सुख भाव अर्थात 7th हाउस, इन भावों पर दृष्टि होने से ये सभी भाव प्रभावित होंगे। और कुंभ राशि वाले जातकों को बृहस्पति के मार्गी होने से धन और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तब फाइनेंशियल गेन तो होगा ही होगा क्योंकि 11th हाउस है ही गेन का और बृहस्पति इसका कारक है, धन और संपत्ति का कारक है। शत्रुओं की पराजय होगी और सभी कार्यों में, लगभग सभी कार्यों में आपको सक्सेस मिलेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों को विवाह का अवसर आएगा या फिर संतान के जन्म का अवसर उपलब्ध होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब में प्रमोशन आएगा और जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में एक्सपेंशन आएगा या बिजनेस बहुत फैलेगा। बिजनेस को आप सुचारू ढंग से चला पाएंगे, नए आइडिया से चला पाएंगे। चाहे लोगों का कोई भी हाल हो, आपकी स्थिति बेटर होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। उत्तम सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी। वैभव विलास अर्थात फैसिलिटीज के सारे साधन आपको प्राप्त होंगे। संतान से, गवर्नमेंट के अधिकारियों से आपको सुख की प्राप्ति होगी, मार्गदर्शन प्राप्त होगा और शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से कर्म भाव में अर्थात 10th हाउस में बृहस्पति मार्गी हुए। इस परिवर्तन से धन भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस और रोग भाव 6th हाउस प्रभावित होंगे। मीन राशि वाले जातकों के बृहस्पति के मार्गी होने से एक प्रकार से कामकाज में कमी या सैक्रिफाइस होने की स्थिति हो जाएगी। मानहानि भी हो सकती है, इसलिए अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखें। ऐसे ही समय में व्यक्ति को फाइनेंशियली गेन की जगह उल्टा उसका पैसा फंस जाता है। लोग पैसा देने में आनाकानी करते हैं और आपका अपना पैसा ही कहीं न कहीं फंस जाता है। बहुत बार ये होता है, गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट फ्रीज कर दिए, आपका अपना पैसा है, अकाउंट में पड़ा है, लेकिन आप उसे यूज नहीं कर सकते। ये स्थिति आ जाती है। इस समय आपका पैसा कहीं फंस जाएगा अथवा रुक जाएगा और साथ ही कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। हो सकता है कर्ज भी लेना पड़े या कर्ज लेकर के अपना काम चलाना पड़े। बहुत बार रोग निवारण में अर्थात जो आज की स्थिति चल रही है, महामारी की स्थिति चल रही है, उसमें संभव है बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत बड़ा पैसा आपको खर्च करना पड़े अपने लिए आप या फिर अपने परिवार वालों के लिए। हर राशि के लिए बृहस्पति शुभ नहीं हो सकता और हर राशि के लिए बृहस्पति अशुभ नहीं हो सकता। लेकिन जिन राशि के लिए बृहस्पति अशुभ है, जिन राशि के लिए बृहस्पति प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, उन लोगों को तो बृहस्पति की शांति के लिए कुछ उपाय जरूर करने पड़ेंगे। तो मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। बृहस्पति की पूजा अर्चना जो पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। तो कुंडली में बृहस्पति ग्रह के बलवान होने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है और एजुकेशन में उसको सक्सेस मिलती है। ज्योतिष में पीला रंग, सोना, पुखराज बृहस्पति से संबंधित होते हैं। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो कुछ उपाय करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हर गुरुवार के दिन गाय को गुड़ या केला खिलाएं। गुड़, केला, चने की दाल आदि जो पीली वस्तुएं उनका दान करें। बहुत से लोग पूछते हैं दान किसे करें, क्योंकि आज के समय में ब्राह्मण दान ले नहीं रहे हैं या वो
एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ऐसी स्थिति में जिसे जरूरत है उसे दान करें। जो आपके घर में आते हैं, नौकर चाकर है, काम करने वाले लोग आते हैं, उनको दे सकते हैं, अपने ड्राइवर को दे सकते हैं, गेटमैन को दे सकते हैं, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं उनको दे सकते हैं, या आपके यहाँ पे ऑर्फन हाउस है, अनाथ आश्रम है, वहां छोड़ सकते हैं। इसके अलावा नवग्रह दोष पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें। इससे आपका माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीजें ट्यून अप होगी, क्योंकि कोई भी ग्रह सबसे पहले आपकी बुद्धि पर अटैक करता है और बुद्धि पर अटैक होने के साथ में शरीर पर उसका असर होने लगता है। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना शुभ है, और ऐसी स्थिति में पारद विष्णु की प्रतिमा घर में स्थापित करके रोज उसका अभिषेक करें, और विष्णु सूक्त का यदि पाठ कर सकते हैं तो शुभ है, अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए, उच्चारण करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, और साथ ही साथ उन पर जो भी पंचामृत है या पानी में दूध मिला करके, सिर्फ जल से या भी जल में गंगा जल मिला करके, जो भी आपके पास में स्थिति है जो इजी हो सकता है उससे उनका अभिषेक कीजिए। यह था विश्लेषण आपकी राशि के अनुसार बृहस्पति के मार्गी होने से आपको क्या मिलेगा। लेकिन आपका लग्न कोई और हो सकता है, आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कुछ और हो सकती है, दशा कोई और चल रही होगी। इन सभी का परिणाम समग्र रूप से मिलकर के ही आपको फायदा या नुकसान मिलेगा। और क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, बृहस्पति सेकंड हाउस धन और संपत्ति, बृहस्पति फिफ्थ हाउस शिक्षा और संतान, बृहस्पति सप्तम भाव गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, इन सब को कंट्रोल करता है। बृहस्पति धर्म को और भाग्य को कंट्रोल करता है। बृहस्पति 11th हाउस अर्थात गेन को कंट्रोल करता है। और सामान्य स्थितियों में जो हम बोलते हैं कि गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी को कंट्रोल करने वाला बृहस्पति है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली से ज्यादा ध्यान पड़ेगा कि ये जो बृहस्पति मार्गी हुए हैं 20 नवंबर तक आपको क्या देने वाले हैं, शुभ या अशुभ, लाभ या हानि, यश या अपयश, ये सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से पता चलेगा। क्योंकि ये राशि सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रकार से जनरल प्रभाव की ओर मैंने आपको इंडिकेशन दिया है, इसे 100% अपने ऊपर लागू नहीं करें। और ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति फाइनेंशियल लॉर्ड है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बृहस्पति आपको बहुत कुछ दे सकता है या फिर बहुत कुछ ले सकता है। सावधान आपको रहना है, उपाय आपको करना है, फायदा आपको होने वाला है, नुकसान भी आपको होने वाला है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक हूं, मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, विष्णुदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।